हेलो गाइस, सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम पे आप देख रहे हो। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो कंपोनेंट्स ऑफ वुंड हीलिंग था, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उसमें से एक स्टेप हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो कि था हम लोग का क्या ना, एपिथेलियलाइजेशन, राइट। यानी रिमॉडलिंग ऑफ एपिथेलिया। जो एपिथेलियम जो हम लोग का लाइनिंग होता है ना शरीर में, जो आउटर लेयर होता है, उसका रिमॉडलिंग होना, ठीक है। उसी प्रोसीजर को हम लोग समझे थे कैसे होता है क्या। आज का क्लास हम शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि एपिथेलियलाइजेशन में क्या हुआ था। जैसे कि कोई घाव बना था, घाव से तुम्हारा ब्लीडिंग हुआ। अब ब्लीडिंग हुआ तो तुम्हारा शरीर में भगवान ऑलरेडी दिया हुआ है क्या ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं। वो फैक्टर्स जो कि तुम्हारा ब्लड को क्लॉट करने में रोकता है, ठीक है। तो वो चीज़ दिया गया है ऑलरेडी कि जैसे ही ब्लीडिंग हुआ तो वो सारे फैक्टर्स आ गए और ब्लड को क्या किए, क्लॉट कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉट हुआ देन फिर सेल माइग्रेशन का प्रोसीजर शुरू हो गया। अब सेल माइग्रेशन होने से पहले तुम्हारा सेल एक्टिवेट करना जरूरी है ना भाई। तो सेल एक्टिवेशन कैसे होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स, केमोकाइंस, ये सारे बहुत सारे चीज़ें ऐसे रिलीज होते हैं जो कि ये यानी जो सेल को वो एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो सेल का माइग्रेशन हो और उसके साथ साथ सेल का प्रॉपरली प्रोलिफरेशन वगैरह हो, राइट। तो अब सेल का एक्टिवेशन हो गया, बाय द हेल्प ऑफ तुम्हारा ग्रोथ फैक्टर्स आ जाएंगे, जो भी है तुम्हारे केमिकल मीडिएटर सारे रिलीज हो गए, ठीक है। अब उसी के कारण से तुम्हारा क्या हुआ, सेल का माइग्रेशन प्रॉपरली हुआ। अब सेल माइग्रेट हो गया तो वो तुम्हारा एक तरह का बेस लेयर तुम्हारा बन गया। अब वो सेल माइग्रेट किसके ऊपर हुआ, जो ब्लड तुम्हारा क्लॉट हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। यानी जो टेम्पररी प्लग बना था बाय द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसके ऊपर ही तुम्हारा सेल माइग्रेट किया, ठीक है। एक तरह का तुम्हारा बेस प्रोवाइड कर दिया, ताकि उसके ऊपर और न्यू सेल प्रोलिफरेट होके पूरा टोटल घाव को तुम्हारा कवर कर दे, ठीक है। तो अब सेल माइग्रेट हो गया, ठीक है। अब सेल माइग्रेट होने के बाद माइग्रेशन कंप्लीट हो गया एंड देन उसके बाद हम लोग का जो वूंड का एजेस में जितने सारे सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन शुरू होने लगता है, ठीक है। अब उसका प्रोलिफरेशन शुरू हुआ, अब वहां पर सेल माइग्रेशन हो गया, सेल प्रोलिफरेशन हो गया, ठीक है। बट उनको प्रॉपरली अटैच कौन करेगा उनको, लाइक जो होता है कि कैसे वो हर एक सेल दूसरे सेल के साथ कैसे वो जुड़े रहेंगे, कैसे वो प्रॉपरली मैनेज होंगे, कैसे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके रहेंगे, उस चीज़ का जो स्टेप्स होता है हम इस ओल्ड कंट्राक्शन में हम समझेंगे कि भाई वो कैसे होता है वो सारा चीज़ें, राइट। जैसे कि तुम्हारा अभी हम शुरू करते हैं ये सारी चीजें। जैसे कि मैकेनिज्म में पहले क्या हुआ, तुम्हारा ब्लीडिंग हुआ, ब्लीडिंग हो गया तो ब्लीडिंग होने के बाद तुम्हारा क्लॉट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब ये साइमल्टेनियसली तुम्हारा इन्फ्लामेशन प्रोसीजर भी चलता है। अब इन्फ्लामेशन में तुम्हारा क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे सेल्स अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे कि भाई तुम्हारा सेल मीडिएटर्स जैसे कि माक्रोफेज हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, और तुम्हारा क्या क्या उसको बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट हो गया। तो ये सारे जो सेल्स हैं वो सारे रिलीज हो गए, ठीक है। ये सारे क्या करेंगे ना, फर्दर तुम्हारा इन्फ्लामेशन प्रोसीजर को इनहेंस कराते हैं, उनका काम ये होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या है, जो कि तुम्हारा इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ये लोग काम करता है, ठीक है। सपोज कहीं अगर बैक्टीरिया तुम्हारा एंटर कर रहा है तो उसको खाने का, मारने का काम ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सेल्स का काम है सारा, राइट। सो देन उसके बाद क्या होता है कि तो बहुत सारा सेल्स तुम्हारा रिलीज हो गया। क्या क्या सेल्स रिलीज हुआ कि तुम्हारा मैक्रोफेज हुआ, लिम्फोसाइट्स हुआ, फाइब्रोब्लास्ट हुआ। तो यहाँ पर वुंड कंट्रैक्शन में मेन रोल प्ले करता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। अगर फाइब्रोब्लास्ट होगा ही नहीं तो वुंड कंट्रैक्शन इनिशिएट ही नहीं होगा फिर, ठीक है। उसका मेन रोल इधर प्ले करता ही है। अब फाइब्रोब्लास्ट जैसे ही आया उसका क्या हुआ ना, माइग्रेशन शुरू हो गया, ठीक है। उसका माइग्रेशन शुरू हुआ किसकी तरफ, जैसे ही सेल का माइग्रेशन हो रहा था वुंड की तरफ, वैसे ही फाइब्रोब्लास्ट का तुम्हारा माइग्रेशन कहाँ पर, वुंड की तरफ हो रहा है, ठीक है। अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब जैसे ही वो आ गया उधर क्या हुआ, वहां पर तुम्हारा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हुआ, ठीक है। वहां पर बहुत सारे जैसे ही सेल आ गया ना, तो वो जहाँ पर तुम्हारा बना था घाव उसके ऊपर ही तुम्हारा ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म फॉर्म होने लगे। जैसे कि तुम्हारे न्यू कैपिलरीज आ गया, ईसीएम यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आने लगे। फाइब्रोब्लास्ट सेल के सहित बहुत सारे ऐसे सेल्स आने लगे, राइट।
तो देन जैसे ही तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट आ गया, देन सेकंड स्टेप में हम पढ़ते हैं फाइब्रोब्लास्ट चेंज टू मायोफाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, अब ये मायोफाइब्रोब्लास्ट क्या है ना, एक तरह का तुम्हारा क्या है कि उसमें ऐसा फीचर आ जाता है जो कि स्मूथ मसल में वो फीचर्स देखने को मिलता है जो यहाँ पर लिखा गया है, स्मूथ मसल लाइक फीचर्स डेवलप। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है कि ना उसका कन्वर्जन हो जाता है मायोफाइब्रोब्लास्ट में, राइट। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट में जैसे ही उसका कन्वर्जन हो जाएगा किसके मदद से ना, ग्रोथ फैक्टर टीजीएफ बीटा, बीटा टीजीएफ आप लोग सुने होंगे। ठीक है, बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो आप लोग सुने होंगे, तो वो क्या करता है ना, फाइब्रोब्लास्ट को मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट में वो बदल गया, उसके बाद उसके अंदर वो फीचर आ गए। क्या फीचर्स उसके अंदर तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पर और दो टर्म पढ़ेंगे, वो अभी नहीं तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो सारे एनाटॉमी वगैरह में शायद पढ़े होगे। एक्टिन मायोसिन, उससे पहले भी तुम लोग समझे होगे एक्टिन मायोसिन क्या है ना, तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं तुम्हारा मसल का मूवमेंट वगैरह में, ये सारी चीजें काम आते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर है ना, ये ज्यादा तुमको इसका काम इधर तुमको देखने को मिलेगा बोन कंट्रैक्शन में। ठीक है, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट में ये सब है। ठीक है, तो जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट यानी फाइब्रोब्लास्ट से मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया, तो मायोफाइब्रोब्लास्ट में तुम्हारा इस तरह का फिलामेंट्स हैं, क्या क्या, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो वो लोग का सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, ये लोग का काम क्या है ना भाई, मसल को कंट्रैक्ट करो। ठीक है, ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ मतलब उनका मसल कंट्रैक्शन शुरू हुआ धीरे धीरे शुरू हुआ। ठीक है, अब वो शुरू होगा तो क्या करेगा, जो भी जितने सारे जो टिश्यूज होंगे, मसल्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, इनका काम क्या है, ताकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ले, टिश्यूज को कॉन्ट्रैक्ट करें हम। ठीक है, अब उस चीज को समझने से पहले और क्या करता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे करेगा, किसी के साथ अटैच होगा तभी ना उसको वो खींचेगा। अब किसी के साथ अटैच ही नहीं होगा भाई, वो ऐसे ही किसको कैसे खींचेगा, है ना। ये नॉर्मल सा बेसिक सी चीज है। तो यहाँ पर हम फोर्थ स्टेप में वो चीज देखते हैं कि भाई ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ इसका अटैचमेंट होता है, किसका, मायोफाइब्रोब्लास्ट का, किसके साथ ना, ईसीएम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ। अब वो कैसे अटैच होता है, यहाँ पर लिखा गया, मायोफाइब्रोब्लास्ट अटैचेस विथ ईसीएम बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रोनेक्टिन एंड कोलाजन फाइबर, राइट। तो मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो ईसीएम के साथ अटैच करता है, किसके मदद से ना, फाइब्रोनेक्टिन की मदद से। तो ये फाइब्रोनेक्टिन क्या है ना, एक तरह का एडहेरेंट है। ठीक है, हम इसे समझ सकते हैं कि भाई एडेसिव नेचर क्या करेगा ये ना, जैसे ही सेल प्रोलिफरेट हो गया, सेल माइग्रेट हो गया, अब इतने सारे सेल आ गए। ठीक है, वो लोग का काम, इसका काम क्या करेगा ना फाइब्रोनेक्टिन का, कि भाई सेल टू सेल चिपका के रखो, कहीं वो दूर ना हो जाए, फिर से डिटैच ना हो जाए। ठीक है, अगर फिर से डिटैच हो गया तो भाई जैसे को वैसा ही हो गया ना फिर। ठीक है, तो फाइब्रोनेक्टिन क्या करता है ना भाई, सेल टू सेल अटैच करने में हेल्प करता है, और मायोफाइब्रोब्लास्ट को ईसीएम के साथ अटैच करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का काम है। तो और उसके साथ कोलाजन फाइबर भी, इधर उसका काम वही सेम रहता है। देन उसके उसके बाद क्या होता है कि ना, इस अटैचमेंट के कारण से क्या होता है कि जो मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर क्या है ना, एक्टिन एंड मायोसिन, तो जैसे ही उनका सिस्टम एक्टिवेट होगा, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीजर शुरू होगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब क्या, उसको खींचेगा। ठीक है, लाइक जैसे ही हम समझते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वूंड है। ठीक है, वूंड का ये जो घाव बना हुआ है, देखो ये टोटल तुम्हारा घाव है। ठीक है, ये तुम्हारा एज है, दोनों एज, राइट, दोनों एज है। अब सपोज नीचे तुम्हारा मायोफाइब्रोब्लास्ट है, इससे कुछ लाइक ऐसे रस्सी निकला हुआ है, रस्सी ऐसे भिड़ा हुआ है। ठीक है, निकला हुआ है, तो वो क्या करेगा, जैसे मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर क्या है ना, एक्टिन है और मायोसिन है। अब ये लोग का काम क्या है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो लाइक ये जो रस्सी हम लगाए हैं, हम जस्ट रफ डायग्राम आप सभी को समझाने के लिए हम बता रहे हैं, वैसा कुछ होता नहीं है। तो ये जो रस्सी लगा हुआ है किसके साथ ना, वुंड एज के साथ, यहाँ पर वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये नीचे इसको खींचा। ठीक है, ऐसे खींचेगा, इस तरफ खींचेगा, ये जरा इसमें जितने सारा सेल्स होंगे इधर, इस सब इसकी तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में खींचेंगे इसको। ठीक है, अब खींचने के बाद क्या होगा, अब जैसे ही इसको इधर खींचा, तो ये जो ऊपर वाला सेल्स है, ये अंदर ऐसे आते गए, ऐसे आते गए, लाइक वो ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, यानी घाव का जो डायमीटर जो इतना बड़ा था, वो अब छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, तो ये यहाँ पर जो रस्सी लगा था, इसको ये खींचा,
ये वाला पोर्शन को, और इधर जो रस्सी लगा था इसको ये खींचा, तो दोनों को जैसे ही खींचेगा तो घाव का डायमीटर छोटा होगा ही। तो वही सेम प्रोसीजर बोल रहा है, ठीक है, वही सेम प्रोसेस हो रहा है इधर। तो जो फाइब्रोनेक्टिन कोलाजन की मदद से जो मायोफाइब्रोब्लास्ट ईसीएम के साथ अटैच है, ठीक है, अब जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट के अंदर जो एक्टिन एंड मायोसिन जो है उनके मदद से जो कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, उसी के कारण से तुम्हारा क्या होता है कि ना, इधर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट एंड वुंड साइज डिक्रीजेस, यानी मायोफाइब्रोब्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि वुंड साइज तुम्हारा घट जाता है। तो यही होता है तुम्हारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है इधर शुरू, ठीक है। देन जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट का काम खत्म हो गया, बोलेगा भाई मेरा काम खत्म, अब भाई तुम अपना संभालो, हमको अब जाने दो, हम अब जा रहे हैं रेस्ट करने, ठीक है। तो वही सेम चीज है एपोप्टोसिस में। अब एपोप्टोसिस क्या है इधर, एपोप्टोसिस एक तरह का तुम्हारा सेल डेथ है, ठीक है। अब सेल डेथ जो होता है एपोप्टोसिस, आप सभी अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे तो शायद आप सभी को ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाया गया होगा। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में ये सारी चीज़ें एपोप्टोसिस वगैरह सब चीज़ समझाया जाएगा आप सभी को। और जो लोग सेकेंड ईयर में हैं या फिर उससे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में ऑलरेडी जानते होंगे एपोप्टोसिस क्या है, राइट। प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है, अपने आप ही मर जाता है भाई, उसका टाइम आएगा तो वो अपने आप मर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है। मायोफाइब्रोब्लास्ट का काम खत्म हुआ, वो भाई हो गया उसका काम खत्म, देन वो निकलता है, मर जाता है, फिर रिमूव, वहाँ से उसका काम खत्म तो रिमूव करो भाई उसको, ठीक है। देन जैसे ही रिमूव हुआ, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया, एंड देन उसके बाद नॉर्मल जैसे स्कार फॉर्म हो जाता है। तो बस बात खत्म। अब ये हो गया हम लोग का होम कंट्रैक्शन का पूरा टोटल डिटेलिंग वीडियो, राइट। तो क्या है इसमें मैकेनिज्म में क्या था ना, इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ, इन्फ्लेमेशन शुरू होगा तो भाई बहुत सारे सेल्स अराइज होंगे, उनमें से फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है वो अराइज होता है, वो आता है। फाइब्रोब्लास्ट का माइग्रेशन होता है टुवर्ड्स वुंड रीजन में। वुंड रीजन में जैसे उसका माइग्रेशन होता है, देन फाइब्रोब्लास्ट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है उसका, ठीक है। तो जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके अंदर वो फीचर आ जाता है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि भाई उसके अंदर तुम्हारा एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है उनका एक्टिव जैसे ही हो जाएगा तो मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है वो तुम्हारा ईसीएम यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के साथ वो अटैच है बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, जो कि तुम्हारा एक तरह का एडेनेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जो कि मायोफाइब्रोब्लास्ट को ईसीएम के साथ चिपका के रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि भाई नीचे सपोज नीचे तुम्हारा क्या है मायोफाइब्रोब्लास्ट, वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब ये तुम्हारा क्या क्या कर रहा है कि तुम्हारा जो फाइब्रोनेक्टिन की मदद से क्या करेगा, जो वुंड एजेस में जो भी सेल्स तुम्हारा होंगे वुंड एज को क्या करेगा, वो खींचेगा टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। ये तुम्हारा अगर सेंटर है तो भाई सेंटर की ओर इसको खींचेगा, ताकि जो वुंड का जो साइज है वो घट जाए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप। तो ठीक है, अब जैसे ही मायोफाइब्रोब्लास्ट का काम खत्म हुआ भाई, उसका काम खत्म, चलो निकलो, एपोप्टोसिस उसका हो जाएगा, प्रोग्राम सेल डेथ इज डन, एंड देन उसके बाद लास्ट में स्कार फॉर्म डन हो गया। अभी हम सभी का शायद आई होप आप सभी लोग पूरा प्रॉपर मैनर में एकदम पूरा ओपन कंट्रैक्शन में पानी पानी कर दिए होंगे। तो लाइक ठोकिए एक ठो, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए अगर आपको सही लगे। तो थैंक यू सो मच, बाय। और नेक्स्ट क्लास में इसका अगला स्टेप यानी एपिथेलियलाइजेशन हम पढ़ लिए, वुंड कंट्रैक्शन पढ़ लिए। अगर आप जानते हो नेक्स्ट स्टेप क्या है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएं हमें, अगर नहीं जानते हो तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बाय।